हरे कृष्णा। तो टॉपिक है लव मैसेजेस फ्रॉम योर लव्ड वन अप्रैल। ठीक है, तो अप्रैल में क्या आ रहे हैं लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन हम देखने वाले हैं। ये हैं पिक कार्ड रीडिंग। हमने लिए हैं दो पिक कार्ड, क्यूट सा एलिफेंट एंड क्यूट सा फॉक्स। ओके, तो पहले लेते हैं फॉक्स को एंड चुनते हैं कुछ कार्ड्स। हमारे सामने हैं तीन ऑब्जेक्ट्स, लव मैसेजेस, रिलेशनशिप ओरेकल, टैरो। ठीक है, तो हम तीनों का इस्तेमाल करेंगे, देखते हैं रीडिंग कैसे आती है। ठीक है, सो झट से मैं ले लेता हूँ कार्ड्स, तब तक आप कीजिए वेट एंड मैं आता हूँ बस एक सेकंड में। सो हियर वी आर, हमने चुन लिए हैं कार्ड्स एंड मैंने रखे यहाँ पे कार्ड्स, इनके काफ़ी समझ आता है एंड ये काफ़ी बड़े कार्ड्स हैं इसको अगर मैं शफल करने रखूँगा तो काफ़ी समय लगेगा एंड इसलिए मैंने कार्ड्स चुन लिए हैं। सो लेट्स कनेक्ट आवर रीडिंग विद दिस वन जो कि है क्यूट सा फॉक्स। ठीक है, मैं यहाँ पे रखता हूँ। आई होप यू आर एबल टू सी दैट। आपको फॉक्स दिख रहा है, तो चलो देखते हैं क्या मैसेजेस आए हैं आपके लव्ड वन की तरफ से। ठीक है, लेट्स कनेक्ट विद दिस कार्ड। पहला मैसेज जो आ रहा है वो है यू हैव टॉट मी व्हाट लव इज ऑल अबाउट। ठीक है, आपसे काफ़ी खुश हैं, आपने इनको प्यार की परिभाषा सिखाई है। ठीक है, कहने का लगता है कि शायद ये ज़िंदगी में डिप्रेस थे या फिर इनका हार्ट ब्रेक हो चुका था, कुछ ऐसी बातें हो चुकी थी, आपने इनके ज़िंदगी में वापस से रंग भरना शुरू कर दिया। ये हो सकता है एरीज, स्पाइसिस, वर्गो, जेमिनाई, लिब्रा एंड आपने इनके ज़िंदगी में वापस से रंग भरा, इसलिए इनके ज़िंदगी में वापस से खुशियाँ आ रही हैं। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है आई सी योर फेस एवरी टाइम व्हेन आई क्लोज माई आइज़। जब भी आंखें बंद करते हैं हमेशा आपकी ही छवि उनको दिखती है, आप इनके दिल में बस चुके हैं एंड आपका चेहरा उनके नज़रों से बिल्कुल नहीं हटेगा। ठीक है, जब भी अपनी आंखें बंद करेंगे आपको ही देखेंगे, आपको ही पाएंगे। दैट मीन्स दे जस्ट वांट यू एंड दैट्स इट। ठीक है, ये हो सकते हैं एरीज, स्पाइसिस, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो। ओके, यहाँ पे आ गया है आई कैन बी एज सिली एज आई लाइक विदाउट वरिंग दैट यू वुड लव मी लेस। ठीक है, ये कोई भी काम कर सकते, कोई भी मूर्खता भरा काम भी कर सकते हैं क्योंकि इनको पता है आप फिर भी इनसे प्यार करोगे। तो आई थिंक ये आपके ऊपर काफ़ी ट्रस्ट करते हैं, इनको इतना यकीन है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप इनका साथ नहीं छोड़ोगे। ये होंगे पाइसिस, जेमिनाई, लिब्रा एंड वर्गो। नेक्स्ट है आई कैन स्टेयर एट यू फॉर आवर्स व्हेन यू आर स्लीपिंग। जब आप सो रहे हो तो ये आपकी तरफ देख सकते हैं एंड देखना कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आपसे इनका मन नहीं भरता। ये होंगे वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न। एंड फाइनल कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है वो है इवन व्हेन यू आर एंग्री और ग्लूमी यू आर स्टिल अडोरेबल। चाहे आप गुस्से में हो या फिर मुझसे अपसेट हो या फिर शाइन कर रहे हो, फिर भी आप बहुत क्यूट हो। ये होंगे पाइसिस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो ये मैंने रखे हैं यहाँ पे साइड में एंड अब देखते हैं ये क्या मैसेजेस आते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं मैसेज वन बाय वन। एंड यहाँ पे आ गया से हेलो। सो कहीं ना कहीं उनके दिल में चल रहा है आपसे कनेक्ट होना। से हेलो यहाँ पे आ चुका है। दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू। अगर आप मिल चुके हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। बस कुछ हफ्ते हुए मिल के, तो जितना जल्दी हो सके उतना आपको लाइक गुड मॉर्निंग मैसेजेस करते हैं एंड बहुत सारे आपको इमोजीज भेजते हैं या फिर इमेजेस भेजते हैं, सेल्फीज़ खींचते हैं, हमेशा टैग करते हैं कि मिसिंग यू इन लाइफ वाइज। तो दिस पर्सन इज़ मैडली इन लव विथ यू, आपके प्यार में है कहीं ना कहीं पे एंड आपको काफ़ी मिस करता है। स्पेशली एरीज, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस, जेमिनाई अगर है तो बहुत एक्सप्रेसिव है एंड शायद आपके नाम का टैटू भी उन्होंने कहीं ना कहीं पे बनवा लिया है। ओके, एंड कोई एक चीज़ है जो वो स्पेशली आपके साथ ही सेलिब्रेट करते हैं। लाइक अगर कॉफ़ी पीनी है तो बस आपके साथ ही वहीं पे जाता है। सो समथिंग इज़ देयर एंड आपसे काफ़ी कुछ कहना चाहते हैं। सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है मूडी। सो कहीं ना कहीं लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ ओवरऑल हैविंग दिस काइंड ऑफ कनेक्शन। आपके साथ वो ज़िंदगी स्पेंड करना चाहता है, लेकिन अगर हम इस कार्ड का सही मतलब निकालें यहाँ पे सेंशुअल एंड सेक्शुअल काफ़ी चीज़ें आती है। ठीक है, सेंशुअल चीज़ें मतलब ऐसे हैं कि दिस पर्सन वांट टू स्पेंड हिज और हर लाइफ विथ यू एंड अगेन यहाँ पे आते हैं जैसे कि मान लो आप दोनों साथ में बैठे हो एंड सडनली उन्होंने हाथ फैला लिया एंड आपके बालों को टच कर रहे हैं, आपके कानों को टच कर रहे हैं, आपके होठों को या आपके गर्दन को टच कर रहे हैं, जो आपको सेंशुअल फीलिंग होगी। या फिर आपने हाथ की उंगलियां एक दूसरे की उंगलियों में अटका दी हैं, कहीं पे चल रहे हैं, सडनली आप क्लोज आते हैं, लिप लॉक होता है। ठीक है,
तो वो जो फीलिंग है उनके लिए काफ़ी अच्छा एहसास है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद इस महीने में दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू। शायद आप दोनों में काफ़ी नज़दीकियाँ हो सकती हैं एंड यही वो सोच रहे हैं कि आपके नज़दीक आना एंड शरारत भरी निगाहों से आपके साथ है एंड मे बी कहीं ना कहीं आप मिल रहे हैं या फिर एंड सडनली आपके साथ लिप लॉक हो रहा है या फिर थोड़ी चीज़ें आगे बढ़ रही है। मे बी ये आपको अपनी दिल की तमन्ना एक्सप्रेस करना चाहते हैं। प्यार, शरारत सभी इसमें इन्वॉल्व है। सेक्सुअल चीज़ें भी हो सकती हैं अगर आप मैरिड हैं या फिर व्हाटएवर इट इज़, तो सेक्सुअली चीज़ें काफ़ी इंटीमेट हो सकती है एंड काफ़ी देर तक चीज़ें चल सकती हैं। आपको काफ़ी अच्छा रोमांस इनके साथ महसूस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है अमेजिंग थिंग्स। तो समवेयर मुझे लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ गारंटेड इन लव विथ यू, पूरी तरह से आपके प्यार में पागल हो चुके हैं एंड ये उस तरह का एहसास है कि मानो आप सुबह उठे हैं एंड ये आपकी तरफ देख रहे हैं कि कि रात कितनी अच्छी गई, या फिर सुबह सुबह आपको मैसेज कर रहे हैं कि मैंने सपने में क्या देखा एंड मे भी आपको बता रहे हैं कि आप सपने में इनके आए एंड आपने क्या किया। मे भी आप विंग कर रहे थे, आप किस कर रहे थे, या फिर आप कहीं पे लॉन्ग ड्राइव पे गए थे। जो भी इनकी वाइल्ड इमेजिनेशन है वो आपको बता रहे हैं एंड आपको जता रहे हैं कि वो आपको कितना मिस करते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपको पाने के लिए तड़प रहे हैं। अगर आप सेम कंपनी में हैं तो हर रोज़ तो मिलना होगा ही एंड चाहते हैं कि आपसे मिलना जुलना हो जाए। शायद थोड़ी सी दूरी बनाते हैं क्योंकि बाकी लोगों को शायद पता नहीं लग रहना चाहिए कि आप दोनों एज ए कपल है, लेकिन फिर भी लोगों को पता लगता है कि आप दोनों के लिए जो पैशन एक दूसरे के लिए वो छुपा नहीं छुपता। नीड स्पेस ये कहीं ना कहीं आ चुका है। आई थिंक ये आप दोनों में से शायद किसी का एजेंडा हो सकता था पहले कुछ दिनों में, लेकिन शायद इस महीने में ऐसा होगा कि हाँ, अगर आप में से किसी को कोई एग्जामिनेशन चल रही है या फिर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए तो शायद ऐसा हो सकता है, या फिर किसी की अगर हेल्थ ख़राब है तो शायद आप थोड़ी सी दूरी बना सकते हैं। लेकिन अगर ये पहले था नीड स्पेस तो ये एजेंडा आप अपने दिल से निकाल रहे हैं एंड आइज दैट स्टेयर ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये आपके ही आगोश में है एंड आपके ही बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं टैरो से देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, पहला कार्ड है टू ऑफ व्हील्स। तो जहाँ पे हम देख रहे हैं ये आपके साथ ही हर पल बिताना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि मानो आपके साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं या फिर टाइम स्पेंड करना चाहते हैं कि चलो यहाँ वहाँ जाते हैं, वादियों में घूमते हैं। हालांकि कुछ चीज़ें मुमकिन है, कुछ चीज़ें मुमकिन नहीं है। कोरोना का अपडेट देखते हुए तो शायद आप बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन जहाँ पे भी आपको मौका मिले दिन भर तो शायद एक छोटी सी ट्रिप आपके साथ करना ज़रूर चाहेंगे, जहाँ पे थोड़ा सा पानी हो या फिर थोड़े से पेड़ पौधे हो, वहाँ पे आपके साथ जाना चाहते हैं। शायद ये वाइल्ड लवर हो, जानवर उनको बहुत प्यारे हो या फिर नेचर से बहुत प्यार करते हो एंड कहीं ना कहीं लग रहा है कि फ़ोटोज़ बहुत खींचना चाहते हैं आप दोनों के। ठीक है, सो यादें बहुत बनाते हैं एंड उनको बात करना बहुत पसंद है। शाम का वक्त तो उनके लिए काफ़ी अच्छा लगता है, तो कहीं ना कहीं आपसे मिलना चाहते हैं। उसमें भी अगर शाम को मिल नहीं पा रहे हैं तो वीडियो कॉल से तो ज़रूर आपसे कनेक्ट होते होंगे। सेकंड जो कार्ड यहाँ पे आता है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इनकी एक्सेसी दिखाई दे रही है। दिस पर्सन इज़ लाइक केयरिंग योर एटीट्यूड। ठीक है, आपका जो पहराव है ये इनको बहुत पसंद है, जिस तरह के आप कपड़े पहनते हैं एंड जो कलर्स आप यूज़ करते हैं वो उनको बहुत पसंद है, उनको बहुत लुभाते हैं एंड कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप दोनों के जो चक्र हैं वो मैच खाते हैं। ठीक है, जैसे कि हार्ट चक्र शायद दोनों के ओपन हो चुके हैं, या फिर अगर हम कहते हैं कि सोलर प्लेक्सस चक्र वो ओपन हो चुका है एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके ऊपर ट्रस्ट काफ़ी कर रहे हैं ये पर्सन। एंड यहाँ पे बात आती है कि सेक्सुअल चीज़ों की, तो शायद सेक्सुअल एनकाउंटर इस महीने में आपके साथ हो सकता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। हाँ, अगर आप इन्हें अपने आप को मिलने देते हैं, कोई रोक टोक नहीं लगाते, तो ज़रूर आपसे मिलने आएंगे। तो शायद पहली बार आपके घर में आ रहे हैं मिलने के लिए, आपके पेरेंट्स से मिल रहे हैं, मे बी कहीं होटल में रुकेंगे या फिर अपने दोस्त के यहाँ पे एंड आपसे मिलने आ रहे हैं एंड मे बी शायद सबके सामने कहेंगे कि भी बोथ ऑफ यू आर अ कपल। ठीक है, डेथ कार्ड यहाँ पे आ चुका है। तो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में है ये, तो शायद कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकता है एंड कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद डेथ कार्ड से यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू। ठीक है, शायद किसी की हेल्थ ख़राब है एंड वो आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, ये हो सकता है एंड आप काफ़ी लॉन्ग टाइम से लवर हो सकते हैं एंड उनके लिए कार्ड हो सकता है। अगर आप हाल ही में मिले हो 2-3 सालों में तो शायद आपके लिए कार्ड नहीं है, लेकिन जो लॉन्ग टाइम लवर है उनके लिए कार्ड इस तरह सा हो सकता है कि
दे आर मिसिंग यू बैडली। किसी ना किसी में शायद चेंजेस थोड़े से हो रहे हैं, एंड मे बी जो उनके अंदर नेगेटिविटी थी जैसे कि स्मोक वगैरह हैबिट, तो क्विट कर रहे हैं। फाइनल कार्ड आ गया है 5 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद ये कार्ड कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि इनको शायद अगर आपसे कनेक्ट होना है तो शायद किसी का साथ छोड़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो शायद ये उनका एक्स हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, या फिर उनकी खुद की फैमिली हो सकती है, या फिर आपके लिए उनको अपना जॉब क्विट करना पड़ सकता है, या फिर अपने ड्रीम्स जो हैं वो साइड में रखने पड़ सकते हैं। देखते हैं इनिशियल्स क्या आते हैं, एंड इनिशियल्स आ रहे हैं यहाँ पे FWC, ठीक है। फिर आ गया है Z, फिर U 0, नंबर 2 M1 E Q एंड B, ठीक है। मेरे हिसाब से ये आपसे काफ़ी बातें करने में मशगूल हैं, एंड इनको आपसे बातें करने में काफ़ी अच्छा लगता है, एंड दिस पर्सन रियली लव्स इट, ठीक। तो ये हो गया क्यूट फॉक्स के लिए। अब देखते हैं क्यूट एलिफेंट के लिए क्या कार्ड्स आते हैं, ठीक है। सो लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स, एंड हमने यहाँ पे कार्ड्स रखे हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आते हैं। द फर्स्ट मैसेज फॉर यू इज दिस वन, I feel halved, okay, when I am not with you। जब ये आपके साथ नहीं होते तो इनको आधा अधूरा लगता है। मोस्टली पाइसेस, जेमिनी, वर्गो, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं कि आपके बिना इनको अपनी ज़िंदगी काफ़ी अधूरी सी लगती है, मानो कि आधी पेंटिंग ही पूरी की गई है और आधी पेंटिंग में किसी ने रंग ही नहीं भरा है। तो दिस पर्सन ऑलवेज लुकिंग फॉर यू, ठीक है। जब भी आते हैं आपके बीच रोमांस होता है, किसिंग होती है, एंड काफ़ी कुछ पैशन चलता है, एंड आप एक दूसरे को कैरेस करते हैं, बालों में हाथ फेरते हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि येस यू आर मेड फॉर ईच अदर। सेकंड कार्ड जो है यहाँ पे वो है वी नो वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर। कहीं ना कहीं यहाँ पे एहसास आ रहा है कि आप काफ़ी महीनों से शायद साथ में हैं, एंड आपके शायद अफेयर चल रहा है काफ़ी महीनों से, एंड हमेशा कोई ना कोई चीज़ होती रहती है, जैसे कि अभी ये कभी गुस्सा होता है, कभी आप गुस्सा होते हैं, कहीं कोई इशू आता है, रिलेशनशिप का इशू या फिर कोई ऑफिस का इशू आता है, तो हम कहते हैं कि भाई इसको कैसे सॉर्ट आउट करें, लेकिन कहीं ना कहीं आप मिलकर इसको सॉर्ट आउट करते ही हैं। तो दोनों के बीच इश्यूज आते रहते हैं, लेकिन आप फिर भी बैकआउट नहीं करते, आप कहते हैं कि चलो वी कैन वर्क इट आउट। यहाँ पे हो सकते हैं एरीज, जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। यहाँ पे हैं आई थिंक ऑफ यू ऑल डे लॉन्ग, दिन भर आपके ख्यालों में रहते हैं। शायद ये कोई इनका कोई बिजनेस हो सकता है, ठीक है, या फिर किसी टॉप पोजीशन पे जॉब पे हो सकते हैं, या फिर नया नया जॉब इनको लगा हो सकता है, ठीक है। ये है एरीज, पाइसिस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस, ठीक है। यहाँ पे आ चुका है यू आर नॉट अफ्रेड टू बी सिली विथ मी, ओके। तो ये आपको कह रहा है कि ये आप बहुत स्मार्ट है, आप मेरे साथ हो, ठीक है, आपको वो सब मिल रहा है जो मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये खुद को भी प्राउड फील करते हैं, आपके बारे में प्राउड फील करते हैं दैट आपने एक सही चॉइस की है, एंड काफ़ी दिमाग चलाते हैं, एंड जब भी बात करते हैं तो बहुत ही इंटेलिजेंट वाली बात करते हैं, ठीक है। तो आप इनकी बात को जुटला नहीं सकते, फिर डिक्लाइन ही नहीं कर सकते, आप इनकी बात से सहमत होते ही हैं। ये हो सकते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न एंड स्कॉर्पियो भी। यहाँ पे आ चुका है यू आर द वन दैट कम्स टू माइंड व्हेन आई लुक अप एट द ब्यूटीफुल स्टार्स, ठीक है। जब भी आसमान में देखते हैं या फिर तारों को गिनते हैं तो उनको आप ही दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके साथ जुड़ना इनको काफ़ी अच्छा लगता है, एंड शाम के वक्त या फिर रात के वक्त जब ये अधूरे होते हैं, अलोन होते हैं, तो उन्हें आपसे कनेक्ट होना बहुत अच्छा लगता है। मे बी वो आपसे अपनी दिल की बातें शेयर करते हैं, जैसे कि बचपन में इनके साथ क्या क्या हुआ था, या फिर ज़िंदगी में उन्होंने क्या सीखा है, क्या खोया है। शायद आप रिलेशनशिप चल रही हैं, आपकी शादी हो चुकी है, काफ़ी साल हो चुके हैं, या फिर काफ़ी सालों से आप रिलेशनशिप में हो सकते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। फिर यहाँ पे आ चुके हैं ये कार्ड, देखते हैं क्या मीनिंग आती है। रनिंग अवे, ठीक है। कहने की लग रहा है कि ये भी एक ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, एंड काफ़ी दिनों से या महीनों से ये रिलेशनशिप में भाग दौड़ कर रहे हैं, कभी आते हैं कभी भाग जाते हैं, देखिए ऐसा हो रहा है। एंड कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद अगर आपको शादी करनी थी या फिर तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आती ही है। आप दोनों में से शायद कोई व्यक्ति जो है वो जब भी शादी का नाम लेते हैं तो थोड़े से बैकआउट करते हैं, लेकिन हाँ रिलेशनशिप में आप हैं, एंड आपको रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन शायद किसी का जॉब या फिर किसी का हेल्थ इशू या फिर किसी का जो एटीट्यूड है, नेचर, वो थोड़ा सा आपको लग रहा है कि थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, इसलिए आप थोड़ा सा समय ले रहे हैं। सेकंड जो कार्ड यहाँ पे आ गई है वो है हीलिंग। तो आपके रिलेशनशिप को हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। शायद आप दोनों में से किसी का दिल टूटा हो पहले से, या फिर इट इज़ ऑल अबाउट द एक्स, या फिर किसी ने अपने घर वाले को कोई फैमिली मेम्बर को शायद रिसेंटली लूज़ किया है, तो इसकी वजह से हीलिंग यहाँ पे आ चुका है। कहीं ना कहीं पे शायद पिछले 2-3 महीनों में या फिर उसके भी पहले दिसंबर नवंबर में शायद आपके बीच कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो अभी तक उसकी हीलिंग नहीं हुई है। तो ये मंथ है जब आप दोनों की हीलिंग हो सकती है।
देखो, झगड़ा तो हर रिलेशनशिप में होता ही है, ऐसा नहीं कि झगड़ा नहीं होता। हाँ, झगड़े की जो वैल्यू है, जैसे कि छोटा झगड़ा या बहुत बड़ा झगड़ा, ऐसा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर कुछ बातें हैं जो आपको रेजोनेट नहीं हुई हैं, तो कहीं ना कहीं पे आप दोनों कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे के बीच हीलिंग हो जाए एंड आप दोनों के बीच जो दूरियां हैं वो मिट जाएं। हालांकि दूरियां जल्द में भी मिट सकती हैं या फिर उसके लिए थोड़ा समय भी लग सकता है। तीसरा जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है नीड सम मैजिक। तो आपको थोड़ा समय चाहिए, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद आप अपनी ज़िंदगी में स्पाइस लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मे बी आपका जो रूटीन है वो थोड़ा सा बोरिंग हो चुका है एंड आप दोनों ही शायद कुछ नया ट्राई आउट करना चाहते हैं। मे बी ये कहते हैं कि आप थोड़ा सा फैंसी ड्रेस पहनो, थोड़े से शॉर्ट ड्रेस पहनो, रात को नाइटी वगैरह पहनो। तो मे बी दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू कि निट्स वाले कुछ कपड़े पहनो या फिर जो सिर्फ वो देख सकते हैं, वट एवर समथिंग। एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप भी उनमें कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक उनका हेयर स्टाइल शायद बदल रहे हैं या फिर उनकी अगर दाढ़ी है तो वो शायद वो चेंज करने की आप थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके शूज़, उनके क्लोथ्स भी आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स माई नेचर। तो कहीं ना कहीं ये ज़िद्दी है एंड ज़िद्दी नेचर आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे सेक्सुअल रिदम बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपके ऊपर सेक्सुअली डोमिनेंट हो सकते हैं एंड आपको इनका एटीट्यूड बहुत पसंद है। लेकिन कभी ना कभी थोड़ा आपको गुस्सा आता है कि ये हमेशा अपने दिल की ही करते हैं। एंड फाइनल कार्ड आ गया है ब्रेकअप टाइम। ओके, तो ये कहीं ना कहीं आ चुका है, ठीक है। देखो, ब्रेकअप टाइम यहाँ पे आ चुका है, इट्स माई नेचर यहाँ पे आ चुका है, उसके बाद ये कार्ड आ गया, ठीक है। देखो, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद इस महीने के बीच में ऑल ऑफ अ सडन शायद आपके बीच थोड़ी सी दूरियां आ सकती हैं। ओके, थोड़ी सी दूरियां डिपेंडिंग ऑन दैट। हालांकि अगर आप दोनों के बीच ऑन ऑफ स्विच हो रहा है तो शायद किसी का स्विच फाइनली ऑफ पे भी जा सकता है, या फिर अचानक से आप कह सकते हैं कि आई डोंट वांट इट। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जेलसी भी आ सकती है एंड उनको जलाने के लिए आप किसी और का साथ थोड़ी समय के लिए सही पकड़ सकते हो, ठीक है। ब्रेकअप टाइम है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे कोई तीसरा पर्सन था जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में दरार आ चुकी थी, तो उस व्यक्ति से इनका नाता फाइनली टूट सकता है, ठीक है। एंड अब देखते हैं यहाँ पे टैरो क्या कहते हैं, ठीक है। टैरो से पहला जो मैसेज आ गया है वो है द स्टार। तो यहाँ पे इनकी दिल ख्वाहिश बहुत नज़र आ रही है। दिस पर्सन इज़ इन लव विथ यू एंड वो अपने दिल ख्वाहिश आपको बता रहे हैं कि जो भी उनको आप में चाहिए, लाइक कि समथिंग कुड हैपन बिटवीन बोथ ऑफ यू। मे बी जैसे कि इनको आपको मसाज करनी है या फिर वट एवर, आई मीन जो उनकी वाइल्ड फैंटेसी है वो यहाँ पे दिख रही है एंड दिस इज़ गोइंग ऑन हियर। वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, हालांकि आप कैसे जुड़ेंगे वो डिपेंड करता है। मे बी इन्होंने आपको कहीं पे देखा है एंड तब से ये बस आपको ही देखते आए हैं, ठीक है। सेकंड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है 8 ऑफ व्हील्स। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ज़िंदगी में आगे बढ़े एंड आपको लेके सपने बहुत बुन रहे हैं, लेकिन अभी फोकस है उनका पैसों के ऊपर या फिर अपना स्टेटस है वो कैसे मेंटेन करें। थर्ड जो कार्ड आ रहा है वो है 7 ऑफ व्हील्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है ये चुनाव करने जा रहा है, ठीक है। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों प्यार में हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे अच्छी जॉब चाहिए ताकि हमारा फ्यूचर अच्छा हो। अब शायद इसके लिए आप दोनों का थोड़ा सेपरेशन हो सकता है, इसकी वजह से आप थोड़े नाराज़ हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि वो तो चलेगा, वैसे तो व्हाट्सअप पे या फिर वीडियो कॉल पे तो हम बात करते ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है वो है 6 ऑफ व्हील्स एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फाइनली आपका रियूनियन आफ्टर 12 या 13 अप्रैल हो सकता है। एंड जो कार्ड यहाँ पे फाइनल आ रहा है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो ये धीरे धीरे आपकी तरफ आ रहे हैं एंड मेरे हिसाब से एक शादी का प्रस्ताव लेके आपकी तरफ आ सकते हैं। शायद आपकी सगाई की बातें चल रही हैं एंड मार्च या मई तक सॉरी मई या जून तक आपकी शादी या सगाई फिक्स हो सकती है, ठीक है। अब देखते हैं इनिशियल्स क्या आते हैं। लेट्स फिगर इट आउट एंड यहाँ पे इनिशियल्स आ गए हैं। ओके, नंबर 1 यहाँ पे आ चुका है, सी आ चुका है, क्यू थोड़े से क्वेश्चन है, बी है, फिर यू है एंड जी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये पर्सन वापस से आपसे जुड़ रहा है। थोड़ी सी दूरियां हैं लेकिन वापस से मिट जाएंगी एंड अगर कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो शायद वो फाइनली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कोई ना कोई अगर सिचुएशन कि आपको तकलीफ दे रहा है या फिर ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, तो शायद रिलेशनशिप ब्रेक भी हो सकती है। विथ रीडिंग आई होप it could resonate with you. Thank you, take care. Signing off, me and Taro.